जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम यासिर अब्बास और आप देख रहे हैं यासिर ई-कॉम हब। वेलकम टू टिकटॉक शॉप ज़ीरो टू हीरो कोर्स फॉर बिगनर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिस्टिंग सीखते हैं कि किस तरह से टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट लिस्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। मीन एक न्यू अकाउंट होता है, जब तक उस पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे तो सेल नहीं आएगी। आपका एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, आप उसको टिकटॉक शॉप पे लिस्ट करें, ठीक है ना? लिस्ट करने के बाद उस पे अगर आप का प्रोडक्ट ट्रेंडिंग हुआ तो उस पे ट्रैफ़िक आएगी, ट्रैफ़िक आने के बाद आपके सेल्स आएगी, मीन ऑर्डर्स वगैरह आएँगे। तो सबसे पहले आपने ये शुरू कर लेना है कि जो आपका प्रोडक्ट ना है, इसकी इमेज वगैरह, टाइटल वगैरह, तो सब कुछ आपके पास है पड़ा। अगर है पड़ा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं उसी प्रोडक्ट की पिक्चर, ठीक है ना? पिक्चर्स हो गई, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गई, जैसे अमेज़न हो गया, ईबे एड्स, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ना, इनसे आप प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह ले सकते हैं ईज़िली। कोई वायलेशन, कोई इशू वगैरह नहीं होता। तो सबसे पहले आपने टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर ओपन कर लेना है। फिर प्रोडक्ट्स टैब पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा आपको पहला मैनेज प्रोडक्ट्स का। मैनेज प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो आपको राइट कॉर्नर में ऐड न्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। वैसे ऑल प्रोडक्ट्स नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए इसी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है ना? तो सारी डिटेल एक टेम्पलेट बन के आ जाएगा, जैसे आप एक फ़ार्म समझ लें एक न्यू बंदे के लिए। ये एक फ़ार्म बन के आ गया, आप इसमें अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल ए टू ज़ी जो भी है ना, इसमें आप पुट करें, ठीक है ना? सबसे पहले आपको बता रहा है कि आप इसकी इमेज अपलोड करें, ठीक है ना? अप टू 9 हो, मिनिमम 5 हो, ठीक है ना? तो ऊपर दिखा रहा है कि आप 7 डेज़ में एज अ न्यू सेलर आप 5000 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो आपको पिक्सल भी बता रहा है 600 की आपकी इमेज वगैरह हो। तो हम अमेज़न पे आ जाते हैं। अमेज़न के हम इसकी पिक्चर वगैरह लेते हैं, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट किसी सोर्स कर रहे हैं ना, तो पिक्चर हम उधर से नहीं मिली तो हम इधर अमेज़न से ही इसकी डिटेल वगैरह कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना? आप अमेज़न से ले लें, ईबे से ले लें, कोई इशू नहीं है। तो इधर आके हम अपलोड इमेज पे इसकी इमेज वगैरह अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना? इधर लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली जस्ट आप मेथड को फॉलो करें, इधर इमेज आपकी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना? तो जितनी भी आपकी इमेज है ना, अगर कोई साइज़ का इशू वगैरह है तो आप आपको बता देगा कि साइज़ में इशू है, इधर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आपको रिस्क करने दे रहा तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसका दोबारा रीसाइज़ करके इमेज को फिर इसे अपलोड कर सकते हैं, देख लें। तो हम इधर मेन इमेज सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारी मेन इमेज थी ना, चाहे अमेज़न पे थी, जिधर भी थी। तो हमें राइट कॉर्नर में आप देखें, लेफ़्ट कॉर्नर में ऑप्शन दे रहा है कि लो इमेज क्वालिटी, मीन इमेज की क्वालिटी लो है, आप इसको इम्प्रूव वगैरह करें। तो हमें पता चल गया कि इमेज का साइज़ का इशू है। चलते हैं इधर कैनवा में इसको साइज़ को अपडेट करते हैं। इधर देखें कैनवा में क्रिएट का ऑप्शन है, इधर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे जैसे क्लिक करने हैं तो नीचे ऑप्शन दिखाई रहा है कस्टमाइज साइज़ का। इधर हम 600 बाई 600 भी लिख सकते हैं, 600 बाई 700 भी लिख सकते हैं, जो भी हमारी इमेज को फिट लगे। मैंने चेक किया हुआ है 600 बाई 700 इस इमेज को फिट कर लगता है। तो नॉर्मली जो 90% इमेज होती है ना, 600 बाई 600 में फिट आ जाती हैं, ठीक है ना? इधर ये आपने पिक्सल लिख लेना है, ठीक है ना? तो ये इंटरफेस आपको शो हो रहा है। इधर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अपलोड के ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें इस पे एरो दिखा रहा है, अपलोड करेंगे, इधर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी मेन इमेज है ना, जिसमें इशू वगैरह है, आप इसको इधर अपलोड करते हैं, ठीक है ना? इधर जैसे अपलोड करेंगे, इसको ड्रैग करके इधर ले आएँ। इधर जैसे आपको ड्रैग करेंगे ना इधर इमेज को, तो ये इधर आप इसको छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली फ़िट हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिकली नहीं फिट हो तो रैंडमली आप खुद इसको फिट कर सकते हैं। ये देखें, तो थोड़ा ऊपर नीचे आप कर लेंगे इसको, ये फिट हो जाएगी। फिर आप राइट साइड कॉर्नर में देखें शेयर का ऑप्शन है, फिर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करें। ये पीएनजी वगैरह सब कुछ ओके है, बस आप डाउनलोड पे क्लिक कर लें, ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये जब तक डाउनलोड हो जाती है, फिर हम चलते हैं टिकटॉक शॉप की तरफ। तो जो इमेज हमने पहले अपलोड की थी ना, इशू वगैरह वाली, इसमें कोई साइज़ का इशू था, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये देखें डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको डिलीट कर लेते हैं और न्यू इमेज अपलोड कर लेते हैं, अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करके, ठीक है ना? इधर अब जैसे देखें हमने 4 इमेज की, एक डिलीट को किया, कह रहा है कि आप में इशू है, तो आप 5 इमेज मिनिमम अपलोड करें, ठीक है ना? तो हम इमेज अपलोड कर देते हैं, मेन वही जो हमने रीसाइज़ किया था ना। तो ये हमारी इमेज अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो गई जी। इसको ड्रैग करके मेन इमेज पे ले आते हैं, देखें ये हमारा इशू रिज़ॉल्व हो गया। जो 5 इमेज का इशू होता वो भी हल हो गया, और जो साइज़ का इशू था वो भी हल हो गया। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो।
और वो इमेज जो हमारी इशू कर रही थी, जिसमें साइज़ का इशू था, वो अपलोड ही नहीं हो रही थी। इसको हम सेम तरीके से जस्ट रीसाइज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके उधर अपलोड कर देंगे। जस्ट सेम मेथड को आपने फॉलो करना है। इधर इमेज का बहुत इशू होता है, आपने एक एक मेथड को फॉलो करके, यही मेथड फॉलो करके ना, तो आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है। जितनी आपकी इमेज वगैरह ऑप्टिमाइज्ड होगी ना, उतना प्रोडक्ट रैंकिंग करेगा और ऑर्गेनिकली ऑर्डर भी आएंगे। आपका प्रोडक्ट ऐड वगैरह पे अगर आप चला रहे हैं तो तभी भी आपके प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी प्रोडक्ट की इमेज जितनी भी ज़्यादा अच्छी होगी ना, उतना ज़्यादा निज़ाम इसका ज़्यादा अच्छा होगा। तो इधर आप हम प्रोडक्ट का नेम भी कॉपी कर लेते हैं। थोड़ी भी चेंजिंग वगैरह करके मैंने इसको पुट कर दिया, देखें। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे कैटेगरी अप्रूव कर लेता है, लेकिन कभी कभी ये कैटेगरी अप्रूव नहीं करता, हमें खुद रैंडमली करनी पड़ती है। तो एज अ न्यू सेलर बंदे को पता नहीं होता बिगिनर के लिए कि इस कौन सी कैटेगरी इसके लिए बेस्ट है। तो हमें ये सब में दिखाई दे रहा है कि मेकअप हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, देखते हैं ये सही है कि नहीं। लेकिन ये लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है कि कैटेगरी 3 को आप चेक कर रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं, वो हमें सजेस्ट कर रहा है। मीन हमारी कैटेगरी जो सेलेक्ट हुई है ना, ये गलत है। तो अब कैटेगरी का मसला होता है, कैटेगरी की वायलेशन भी लग जाती है, जिससे अकाउंट सस्पेंड वगैरह हो जाता है। तो कैटेगरी को आपने लाजमी देखना है कि इसमें कैटेगरी कौन सी लगती है। इसका सिंपली मेथड है, आप अगर आपके पास बायर अकाउंट आए ना, तो सिंपली अगर आपका बायर अकाउंट है, बायर अकाउंट को ओपन करें, तो ये प्रोडक्ट का, इसकी प्रोडक्ट का या तो नेम लिखना है, या तो इस प्रोडक्ट की इमेज को स्कैन कर लें। ये देखें, ये इसकी इमेज को आप स्कैन करते हैं। तो यही प्रोडक्ट के जो सेलर है ना, बहुत से सेलर जो बैठे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना। हम सेलर को देखेंगे को इन्होंने कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम भी उसी कैटेगरी में सेल कराएंगे, तो हमें भी कोई इशू वगैरह नहीं आएगा। हर प्रोडक्ट के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको समझ नहीं आ रही ना, तो कभी कभी ये खुद मतलब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आपको खुद रैंडमली करनी पड़ेगी। जैसे हमने एक सेलर ओपन कर लिया टिकटॉक शॉप बायर अकाउंट पे, देखें हम इसकी विजिट शॉप पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉप पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो हमें ये लेफ़्ट साइड पे दिखा रहा है कि इसकी कैटेगरीज़ वगैरह, इधर आप क्लिक कर लें। तो ये देखें नीचे आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरी, इसके स्टोर में जितने भी कैटेगरीज है ना, वो दिखाई दे रहा है। होम सप्लाइज़, किचन वेयर, ब्यूटी एंड पर्सनल। ये हमें ब्यूटी एंड पर्सनल में ही मिलेगी। हम ऑल पे क्लिक करते हैं, शो रिज़ल्ट पे, तो हमें ये ब्यूटी एंड पर्सनल पे वाकई दिखाई दे रही है। फिर हम मेकअप पे क्लिक करते हैं सब कैटेगरीज़ में, तो मेकअप में भी हमें ये दिखाई दे रही है। तो चलते हैं हम मेकअप की उधर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं हम अपनी टिकटॉक शॉप लिस्टिंग में। तो इसको देखते हैं, फिर इसने आपको क्रॉस कर लें। तो ये देखें, ये तीनों में मेकअप दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें गौर से, तो इधर फॉल्स आईलैश टाइटल में भी दिखा रहा है और फर्स्ट कैटेगरी में भी दिखा रहा है। एडहेसिव इधर भी है, इधर भी है। ये 99% यही एक्यूरेट है। यही क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं कंटिन्यू करके, तो ये देखते हैं कि ये सही हो रही है कि नहीं, या इसमें भी कोई इशू वगैरह देता है। कैटेगरी आपने लाजमी ध्यान से करनी है एक एक चीज़, ठीक है ना। अगर आपके प्रोडक्ट्स कोई फूड वगैरह वगैरह हैं, ठीक है ना, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आपको कैटेगरी अप्रूव्ड वगैरह भी करवानी पड़ती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। आपकी वो कैटेगरी अप्रूव्ड हो जाती है। तो फिर आ जाता है ब्रांड, नॉन ब्रांड। अगर आपका प्रोडक्ट कोई ब्रांड है, आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, तो आप उसी ब्रांड का नाम सेलेक्ट करके ब्रांड ऑथराइजेशन सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉन ब्रांडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। फिर आ जाता है प्रोडक्ट इंटीग्रेडिएंट्स। आप अगर अमेज़ोन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इधर अमेज़ोन से कंट्रोल F सेलेक्ट करके सर्च करके इधर आपके इसके इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हैं, इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इधर आपने ये श्योर करना है कि जिस मतलब एट्रीब्यूट्स आपसे पूछ रहा है ना, हर प्रोडक्ट के मुख्तलिफ होते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे ना, उसी हिसाब से आपसे पूछेगा। तो जिस जिस एट्रीब्यूट्स पे लाल डाटा है वो लाजमी है, आपने उधर लाजमी ही करना है, ठीक है ना। अब आप उसको स्किप नहीं कर सकते, बगैर सेलेक्ट किए हुए आप उसको प्रोडक्ट लिस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी लाजमी हो इधर आपको मिल रहा हो, आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग जहाँ से आपने की है ना, तो आपने वहाँ उधर ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको प्रोडक्ट अमेज़ोन से लिया है या किसी लोकल वेबसाइट से लिया है, अगर वही प्रोडक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपने इधर पुट करनी है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एआई क्रिएटेड होती है। टिकटॉक शॉप में इन प्रोडक्ट के टाइटल को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ओके बना लेता है, विद हेडिंग्स वगैरह सब कुछ, इमोजी वगैरह A to Z वो क्रिएट कर लेता है। फिर अगर इसमें आप इमेज वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं, तो यही इमेज वाला जो आइकन आपको दिखा रहा है ना, तो इस पर आप क्लिक करके इमेज वगैरह भी आप अपलोड कर सकते हैं। इधर भी, चाहे दरमियान में चाहे नीचे, जिधर भी आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं। तो सेम तरीक़ा से जैसे हमने उधर प्रोडक्ट इमेज अपलोड की थी मेन,
तो वही तरीके से इधर हम अपलोड कर सकते हैं। फिर आ जाता है वीडियो ऑप्शन, आप इधर अपलोड भी कर सकते हैं। नहीं अपलोड करें कोई इशू वगैरह नहीं है, क्योंकि ये वीडियो प्लेटफार्म है टिकटॉक शॉप, तो इसमें पहले ही वीडियोस वगैरह बहुत हो, कंटेंट वगैरह एफिलिएट वगैरह का सिस्टम जो होता है ना। फिर अगर आप इसमें वेरिएशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, आप उसकी इमेज वगैरह ऐड करें। फिर जितने भी वेरिएशन आप ऐड करना चाहते हैं इधर आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आ जाता है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कोड। ये कोड तभी यूज़ होता है जब आप अपनी शिपमेंट FBT के लिए रवाना कर रहे हो ना, तो टिकटॉक शॉप कहता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कोड आपको लाजमी देना होगा, ठीक है ना। फिर तभी वो रिसीव जा करते हैं आपकी इन्वेंट्री वगैरह। फिर इधर आप प्राइस भी, जो भी रिटेल प्राइस रखना चाहते हो, इधर क्वांटिटी आपका जितना भी स्टॉक पड़ा हो इस प्रोडक्ट का। फिर इधर सेलर SKU यूनिट आप जितने भी रखना चाहते हैं ना, तो वही आपका स्पेसिफिक नंबर हो, आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट कितने का मुझे सोर्स है या कहीं से मिला है, आप अपनी एक निशानी के तौर पर रख सकते हैं। या तो अगर अमेज़ॉन eBay से कर रहे हैं तो इसका ASN नंबर आप पेस्ट कर दें, या तो आपका प्रोडक्ट है खुद वाइट लेबल वाला, जिस तरह के भी अपनी निशानी के तौर पर कोई भी नंबर एनिमल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यही रख लें। नीचे आ जाता है प्रोडक्ट कम्प्लीमेंट्स, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स लेबलिंग। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो जैसे प्रोडक्ट के पीछे एक लगी होती है ना, उसकी लेबलिंग वगैरह सब कुछ A to Z, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इधर अपलोड कर देंगे, नहीं है तो ये स्किपेबल है। इधर आप वेट पुट कर दें, इधर इसकी डायमेंशन वगैरह पुट कर दें, जो भी चाहे आप अमेज़ॉन से ले रहे हैं इधर से भी ले रहे हैं, तो आपको नीचे इसकी शिपिंग वगैरह सब कुछ दिखा देगा कि इस प्रोडक्ट पर कितना शिपिंग लगी है। ये शिप बाय सेलर का टेम्पलेट बना हुआ है। शिप बाय सेलर में टेम्पलेट में हमने मुख्तलिफ शिपमेंट बनाई हैं, ठीक है ना। अगर हम 1000 से ऊपर बनाते हैं तो 6.99 लगती है, ये देखें। तो फिर 5.99, 3.99, 4.99 इस तरह के हमने शिपमेंट बनाई है, ठीक है ना, अलग-अलग, ताकि जो भी बड़ा प्रोडक्ट हो उस पर मतलब शिपिंग चार्ज हम ज़्यादा चार्ज कर सकें कस्टमर से। अगर छोटा प्रोडक्ट है तो उस पर हम छोटी शिपिंग चार्ज कर सकें कस्टमर से। तो सबसे पहले आपने ये करना है, इसको सबमिट करने से पहले कि ये सब चीज़ें जो आपने की है ना, ये सब कुछ ओके हैं। एक-एक चीज़ आपने चेक कर लेनी है A to Z, शुरू से स्टार्ट करना है, मेन इमेज से लेकर आखिरी शिपिंग तक, कि जो चीज़ें आपने बनाई हैं, सबमिट की हैं, लिखी हैं, सब कुछ ओके है या इसमें कोई इशू वगैरह है। ये चेक करने के बाद सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, तो बस ये सबमिट हो जाएगी, प्रोडक्ट आपका मीन अपलोड हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करें, आपका प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट आपको लाइव है या सस्पेंडेड है, रिव्यूइंग है, क्या निज़ाम। ये जो देखें प्रोडक्ट हमारा जो है ना, ये भी रिव्यूइंग है। टिकटॉक 1-2 सेकंड या 2-4 मिनट भी इसको रिव्यू कर सकता है, तो फिर इसके बाद ये लाइव कर देता है। ये देखें लाइव प्रोडक्ट हो गया, रिफ़्रेश किए बाद में तो ये प्रोडक्ट लाइव हो गया। इस हिसाब के आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जितने भी आप बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग के 2 मेथड हैं। एक मैनुअल लिस्टिंग जो 1 बाय 1 हम करते हैं एक प्रोडक्ट, और दूसरा होता है बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग मीन आप एक ही शीट बनाते हैं, शीट में सारे प्रोडक्ट्स की आप डिटेल वगैरह, इमेज वगैरह सब कुछ आप डाल देते हैं, तो वही शीट एक ही क्लिक में आप अपलोड करते हैं। जिसमें शीट में सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो 1 सेकंड में अपलोड हो जाते हैं, मीन बल्क लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, सिंपली। इस अगर आपने बल्क लिस्टिंग भी करनी है, कि सीखना है कैसे करनी है, वो भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो अपलोडेड है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। दीजिए फिर इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।